नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु और थोड़ा बेसब्र बालक रहता था। उसे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। उसके दादाजी बहुत ज्ञानी थे। एक दिन दादाजी ने अर्जुन को लकड़ी का बना एक सुंदर डिब्बा दिया। जब अर्जुन ने उसे खोला तो उसमें 12 अलग अलग आकार के टुकड़े थे। वे किसी पहेली के टुकड़े थे, लेकिन उन पर कोई तस्वीर नहीं थी। अर्जुन ने कहा, दादाजी, ये कैसी पहेली है? इसमें कोई तस्वीर नहीं है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ एक पहेली नहीं है अर्जुन, यह 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य है। हर टुकड़ा एक ज्योतिर्लिंग को दर्शाता है और अगर तुम इनके रहस्य को समझ गए तो तुम जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लोगे। अर्जुन ने टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फिट नहीं हुए। उसने हार मान ली। दादाजी ने उसे एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां सुनाना शुरू किया। सोमनाथ, गुजरात। सोमनाथ का मंदिर कई बार टूटा, लेकिन हर बार उसे फिर से बनाया गया। उसका रहस्य धैर्य और अटलता है। अर्जुन ने एक हर के आकार का टुकड़ा उठाया जो उसे अटल लगा। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। महाकाल का समय कभी नहीं रुकता। उनका रहस्य है हर पल में जीना और अपने अहंकार को छोड़ देना। अर्जुन ने एक घूमते हुए चक्र के आकार का टुकड़ा पहचाना। केदारनाथ, उत्तराखंड। केदारनाथ का रास्ता बहुत कठिन है। उसका रहस्य है साहस और विश्वास जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। अर्जुन ने एक पहाड़ की चोटी के आकार का टुकड़ा उठाया। वैद्यनाथ, झारखंड। वैद्यनाथ का रहस्य करुणा है। वहाँ भगवान शिव ने भक्तों को रोगों से मुक्ति दिलाई। अर्जुन ने एक पत्ते के आकार का टुकड़ा उठाया। रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम का रहस्य प्रेम और भक्ति है जिसने समुद्र पर पुल बनाया। अर्जुन ने एक पुल के आकार का टुकड़ा उठाया। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। काशी में जीवन और मृत्यु एक साथ हैं। उसका रहस्य ज्ञान है जो हमें हर चीज में सत्य दिखाता है। अर्जुन ने एक दीपक के आकार का टुकड़ा उठाया। दादाजी ने उसे भीमाशंकर की प्रकृति की ऊर्जा, मल्लिकार्जुन के समर्पण, ओंकारेश्वर के संतुलन, त्रयंबकेश्वर की एकता, नागेश्वर की निडरता और घृष्णेश्वर के अटूट विश्वास के बारे में बताया। जैसे जैसे अर्जुन हर कहानी सुनता गया, उसे हर टुकड़े का आकार और उसका मतलब समझ में आने लगा। वो अब टुकड़ों को जबरदस्ती नहीं जोड़ता था, बल्कि उन्हें उनके गुणों के आधार पर रखता था। आखिर में उसने सभी 12 टुकड़ों को जोड़ दिया। जब पहेली पूरी हुई तो वह एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि एक सुंदर कमल का फूल बन गया। अर्जुन ने दादाजी से पूछा, ये खजाना कहाँ है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना यही है। देखो, इस कमल के फूल का आकार तुम्हारे दिल जैसा है। हर टुकड़ा एक गुण है, धैर्य, साहस, करुणा, प्रेम और ज्ञान। जब तुम इन सभी गुणों को अपने दिल में रखते हो तो तुम्हारा दिल एक ज्योतिर्लिंग बन जाता है और यही सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने अपनी पहेली को देखा और समझ गया कि सच्ची यात्रा कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है और सबसे बड़ा खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होता है। पहेली सुलझाने के बाद अर्जुन एक बदला हुआ बालक था। वह अब पहले जैसा बेसब्र नहीं था। उसके दिल में एक नई शांति थी जो उसके दादाजी की कहानियों से आई थी। उसने पहेली को एक लकड़ी के डिब्बे में रखा और उसे हमेशा अपने पास रखा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के 2 हिस्सों के बीच एक पुरानी नदी को लेकर झगड़ा हो गया। एक हिस्सा चाहता था कि नदी का पानी उनके खेतों की तरफ मोड़ा जाए, जबकि दूसरा हिस्सा इसका विरोध कर रहा था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव में शांति भंग हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बैठकें की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तभी अर्जुन वहां आया। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, हम सब एक ही गांव के लोग हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं?
एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, तुम क्या जानो बालक, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारे खेत सूख जाएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। अर्जुन ने शांति से कहा, लेकिन अगर आप लड़ते रहेंगे तो भी कोई नहीं जीतेगा। उसने अपनी जेब से पहेली के टुकड़े निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। उसने त्रयंबकेश्वर की कहानी सुनाई, जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। उसने कहा, ये टुकड़े अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं तो एक सुंदर कमल का फूल बनाते हैं। इसी तरह अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। फिर उसने सोमनाथ की कहानी सुनाई, जिन्होंने धैर्य से बार बार बनने की हिम्मत दिखाई। उसने लोगों से कहा कि उन्हें धैर्य से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। उसने वैद्यनाथ की करुणा का भी जिक्र किया और लोगों से एक दूसरे के प्रति दया आलू होने का आग्रह किया। अर्जुन की बातें लोगों के दिलों को छू गईं। उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी और एक साथ बैठ गए। उन्होंने अपनी समस्या पर फिर से बात की और एक ऐसा समाधान निकाला जिससे सभी को फायदा हुआ। उन्होंने एक साथ मिलकर एक नया नाला खोदा, जिससे पानी दोनों हिस्सों में बराबर बंट गया। गांव में फिर से शांति आ गई। लोगों ने देखा कि एक छोटे से बालक ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे। उन्होंने अर्जुन को एक नया सम्मान दिया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली शक्ति गुस्से में नहीं, बल्कि समझ और एकता में होती है। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और शांति ने गांव को बदल दिया। लोग उसे एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखने लगे और जब भी कोई समस्या आती तो वे उसके पास सलाह लेने आते। अर्जुन ने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने दादाजी की तरह कहानियों और सबकों के माध्यम से लोगों को सिखाया कि कैसे अपने भीतर धैर्य, करुणा और एकता को खोजना है। समय बीतता गया और अर्जुन एक बूढ़ा और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार पहेली को सुलझाते हुए थी। एक दिन उसने अपने पोते को बुलाया, जो बहुत बेसब्र था, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन बचपन में था। अर्जुन ने उसे वही लकड़ी का डिब्बा दिया जिसमें 12 पहेली के टुकड़े थे। पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या ये वही पहेली है? क्या इसमें खजाना है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वही पहेली है और इसमें एक खजाना है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इन टुकड़ों के रहस्य को समझना होगा। पोते ने पूछा, लेकिन दादाजी, आपने ये खजाना क्यों नहीं लिया? अर्जुन ने कहा, मैंने इसे लिया है। मैंने इसे अपने दिल में रखा है। ये खजाना तुम्हारे खेतों को हरा भरा करेगा, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पोते ने पहेली को अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि यह सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह ज्ञान, धैर्य और प्रेम के प्रतीक हैं। अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन गुणों में है जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और ये गुण ही हमें एक ज्योतिर्लिंग की तरह प्रकाशमान बनाते हैं। ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही, जो ये बताती है कि सबसे बड़ी तीर्थयात्रा हमारे भीतर होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।